पहले शादी की समस्या, फिर संतान भी हो गई, उसमें फिर लड़का लड़की का भेद की समस्या, फिर अगर स्वस्थ नहीं हुआ तो उसकी समस्या। तो आखिर समस्या पे समस्या बनी ही रहती। किसी का नाम संसार। समस्याओं से मुक्त होने के लिए अपने मन को शांति की डोज लेनी पड़ती है। तो सेठ जी का धंधा अच्छा चल रहा था, संतान माना, कोई योग नहीं था। और कालांतर में सेठ जी का एक करके बिजनेस बंद होने लगा। पहले तो फैक्ट्री, कारखाने, इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा उद्योगपति सेठ के नाम से चलते थे, उद्योग चलते थे, उद्योगपतियों की लिस्ट में नाम था। परंतु धीरे धीरे करते करते घाटा लगा और सेठ जी का बिजनेस फेल होने लगा। समय, परिस्थितियां, क्या पता चलता, पुण्य के समय में अगर प्रमाद करता है कोई, मत करता है, तो पुण्य को क्षीण होने में भी टाइम नहीं लगता। एक से जो कि धन के नशे में चूर रहता था, 12-12 बजे तक नाइट क्लबों में रहता था और रात को बैग लगाकर सो जाता था। सुबह 9 बजे उठना, 10 बजे उठना, 11 बजे उठना। तो करते करते उसके जीवन में ऐसा रिक्तता आई, एक उसके लिए घाटा लगने लगा और जो डंडक के गद्दों पर सोने वाला था वो फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हो गया। पुण्य के क्षणों में प्रमाद नहीं करना, मत नहीं करना, किसी की बुराई करने वाले करेंगे। आप अच्छा करो या बुरा करो, वो कभी रुकेंगे नहीं। तो जब वो नहीं रुकते तो हम क्यों रुकें? उनके कारण अपना लक्ष्य क्यों बदलें? उनके कारण अपना रास्ता क्यों बदलें? इसीलिए घबराए ना, आलोचना से, निंदा से घबराए ना, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा। मुर्दे की निंदा होती है क्या? मुर्दे की तो तारीफ होती है। समृद्धि सभा रखते हैं, उस समय तारीफों के पुल बांध लेते हैं और कोई आदमी जीवित उठकर बैठ जाए तो उसे जीने नहीं देंगे। एक घर्रा, एक हमारी आदत बनती, कोई परिवार का, समाज का। इसीलिए घबराना, निंदा से, आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपको अपना लक्ष्य मिल गया, मंजिल मिल गई, उस दिन इन निंदा करने वालों की आपके प्रति राय बदल जाएगी, सारी ओपिनियन ही बदल जाएगी। एक बात और खास बता दूं आपको कि किसी की लाइफ स्टोरी जाने बिना कभी भी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि फलाना ऐसा है, वो ऐसा। किसी से सुना, इधर से सुना, पड़ोसी से सुना, पड़ोसी से सुना, तो धारणा बना ली कि वो कैसा है। ये धारणा नहीं बनानी। आपको कोई हक नहीं है किसी की लाइफ स्टोरी जाने बिना धारणा, ये नहीं बनानी। आजकल तो व्हाट्सएप पर चिंगारियां भड़कती हैं और फेसबुक जाने की फेसबुक बन चुकी है, उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए ही जाते रहते हैं, चलते ही रहते हैं। इसीलिए कई बात की धारणा नहीं बनाना किसी के लिए। एक बार ट्रेन में एक पेरेंट्स के साथ में आज खेलने के लिए गए थे, तुम शिकार के बड़े शौकीन और तुम एक बार गहरे जंगल में चले गए और एक गर्भवती हिरनी उसके ऊपर तुमने तीर का निशाना साधा और वो तीर उस हिरनी को भी मार देता है, उसके गर्भ को भी मार देता है और आर पार हो जाता है, उसके शरीर से आर पार निकल जाता है। उस वक्त तुम बड़े खुश हुए, अपनी कला
अपनी प्रस्तुति पर, अपने शौर्य पर बड़ा खुश हुए। उस जो खुश हुए थे उस समय तुम्हारे नर्क जाने योग्य कर्मों का बंधन हो गया। इसीलिए कोई भाव आ जाए भीतर में, आ सकता मानव का स्वभाव है, कठोर हो जाए, आत्महत्या का विचार भी आ सकता है, पर हत्या का विचार भी आ सकता है, परंतु निकाय ना मन का दोष मन से ही समाप्त हो जाता है। तो तुरंत तपस्या में बैठ जाए कि मैं अच्छा हूँ, ये भाव बुरा है। अगर ये भाव आया तो आप उस बंधन से मुक्त होने लग जाएंगे। अन्यथा लोग क्या करते हैं, दूसरों को कहेंगे नाली गंदी है, नाली गंदी है, नाली गंदी है। जैसे लोग इधर उधर होंगे खुद नाली में गोते लगे, नाली में डुबकियां लगे। ये प्रायश्चित का भाव। परंतु पश्चाताप वाला अपने मन को निर्मल रखता है, उसको पता है कि मेरा जीवन चरित्र अलग है। अपने काम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बोलेगी। अगर आप हर बात दुनिया की मानते रहे, लोगों की मानते रहे, तो क्या कहेंगे पीछे ये बहुत डरपोक है, डब्बू आदमी। और अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो कहेंगे ये बहुत बदतमीज है। हर बात में बुरा ही कहेंगे लोग, इसीलिए उनकी बातों में आकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। आलोचना ना करें, आलोचना करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। कभी भी दूसरों की बातों को लेकर ना बैठे रहे। आदमी चर्चा करेगा तो दूसरों की बातों की क्या चर्चा करते हैं रोज। कभी किसकी लेगी बात, कभी गांव में किसकी पड़ोसी की लेगी, कभी फलाने की लेगी, उसकी बात को लेकर ही चर्चाएं चलती रहती हैं। और आपको पता है इस आलोचना में जो रस आ रहा है भीतर, कितना भाग्य कमजोर हो जाता है, इतना डाउनफॉल आ जाता है, कितना पतन की ओर चला जाता है हमारा कर्म बंधन बोलते हैं। इसीलिए भाग्य को सॉलिड बनाना है तो डोंट क्रिटिसाइज। किसी की बात आपको पसंद नहीं आई तो आप फैलाइए मत। अगर आपके घर में घटित हुई है तो प्रेरणा दें, प्रचार प्रसार ना करें, उसकी आलोचना ना करें, क्योंकि आदमी गलतियों से भरा हुआ है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब गलतियों से, कमजोरियों से भरे हुए हैं। कोई भी दुनिया में परफेक्ट आदमी नहीं। इसीलिए एक दूसरे की गलतियों को, मूर्खताओं को माफ कर देना चाहिए। कभी ने कहा गलतियों से जुदा तुम भी नहीं और मैं भी